Hello everyone, how are you all? All are good. Now this is time to final revision. आज हमारे फाइनल रिवीजन, आज हम चैप्टर जो हमारे सारे चैप्टर्स हैं क्लास 8 की साइंस की बुक के, उन सभी चैप्टर्स का हम फाइनल रिवीजन करेंगे अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे आपके एमसीक्यू हैं तो एमसीक्यू, फिलअप्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चंस का आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चंस. ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. ओके, नाउ यहाँ पर आपके पेपर में 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ईच कैरी 1 मार्क. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज Which of the following reproduce only inside a host cell? इसमें से which of the following reproduce only inside the host cell? Inside the host cell के अंदर कौन reproduce करता है? बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस या फंगस? तो कौन reproduce करेगा? What is the right answer? The right answer is virus. कौन reproduce करेगा? Virus. Virus, this is also microorganism but it is different from other microorganism because it reproduce in the host cell. क्यों? क्योंकि ये reproduce करता है in the host cell. Now the second is a disease in human being caused by virus is. जो disease human being में caused होती है by virus is, कौन सी disease है? टाइफॉइड, dysentery, influenza या cholera? So what is the right answer? Option B, influenza. Okay, now pathogenic microorganism present in host cell are killed by medicines called. कि जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो होस्ट सेल में प्रेजेंट रहते हैं आर किल्ड बाय मेडिसिन्स कॉल्ड. उन्हें हम क्या कहते हैं? पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज या वैक्सीन्स. तो दीज सेल्स आर नोन एज द एंटीबॉडीज. ओके, नाउ the two microorganisms which live in symbiotic association in lichen are. कि जो lichen के अंदर symbiotic association होता है, this is known as the fungus and protozoa, bacteria and protozoa, algae and bacteria, alga and fungus. तो किसके बीच में होता है? algae and fungus के बीच में. Okay, now the next is the gas released during the preparation of bread is. जब ब्रेड की प्रिपरेशन की जाती है तो which gas is released? कि वो बबल फॉर्म में रिलीज होती है. कौन सी गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो which is the answer? The answer is option B, कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, now the next is the disease caused by a protozoan and spread by an insect is. कि जो disease caused होती है किसके थ्रू caused हो रही है? प्रोटोजोन के थ्रू caused हो रही है और spread हो रही है by an insect. insect के थ्रू spread हो रही है. तो this disease is डेंगू, पोलियो, मलेरिया या मीजल्स? तो this disease is मलेरिया. तो ये कौन सी डिजीज है हमारी? मलेरिया. विच इज स्प्रेड बाय प्रोटोजोन. तो प्रोटोजोन कौन सा हो गया इसमें? प्लाज्मोडियम. ठीक है, और इंसेक्ट कौन सा इसमें? फीमेल एनाफिलिस. ओके, तो द आंसर इज मलेरिया. नाउ द नेक्स्ट इज a substance which react with oxygen giving heating is called a combustible substance. जो सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है? हीट. तो इज कॉल्ड अ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस. उसे हम कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस? इसमें से कौन सा कंब्यूस्टिबल सब्सटेंस है? आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास या फिर वुड? तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वुड. ओके, वुड, दिस इज द राइट आंसर. Now the next is which one of the following has the highest calorific value? इसमें से किसकी highest calorific value है? केरोसिन, एलपीजी, बायोगैस या पेट्रोल? तो what is the right answer? Option C. This is the LPG. Okay, now
The next question is मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस, कि जो मैग्नीशियम रिबन है ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर एंड लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हीट, मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर एंड हीट. तो विच इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? तो इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट एंड लाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, Which of the following is not a combustible substance? इसमें से कौन सा combustible substance नहीं है? Camphor, straw, glass या alcohol? So what is the right answer? Option B, glass. Now the next is the substance that does not burn with flame. जो substance does not burn with flame, flame के साथ burn नहीं होता है, so this substance is known as the LPG, dry grass, camphor या charcoal. So what is the right answer? Option D, charcoal. Okay, this is the right answer. On placing an inverted tumbler over a burning candle, the flame extinguishers after some time. This is because of non-availability of, कि क्या है कि on placing an inverted tumbler over a burning candle, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, बर्निंग कैंडल पे हम क्या करते हैं, एक ट्रम्बलर रख देते हैं, द फ्लेम एक्सटिंग्विश, इस फ्लेम क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद. तो दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेबिलिटी ऑफ, तो ये किसकी वजह से हुआ, क्या उसे नहीं मिली? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या वैक्स. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन. बिकॉज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कैंडल है वो फ्लेम है, वो क्या हो गई, एक्सटिंग्विशर हो गई. नाउ द नेक्स्ट इज if a person cloth catches fire, the best way to extinguish the fire is to, कि a person जिसके cloth ने fire पकड़ ली है, तो what is the best ways to extinguish the fire? Throw water on the cloth, use fire extinguisher, cover the person with a woolen blanket, cover the person with a polythene sheet. So what is the right answer? Option C. This is the right answer, कि cover the person with a woolen blanket so that ऑक्सीजन सप्लाई विल स्टॉप, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी और पर्सन जो है वो फायर है वो क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विशर हो जाएगी. A substance which react with oxygen giving heat is called a combustible substance. Which one of the following is a combustible substance? इसमें से कौन सा combustible substance है? आयरन ने, स्टोन पीस, ग्लास या वुड? What is the right answer? Option D, wood. Which one of the following has the highest calorific value? किसकी highest calorific value? Option C, LPG. Magnesium ribbon on burning in a air produce. This is the magnesium oxide, heat and light. These are the substance. इसके अंदर which of the following is not a combustible substance? This is the glass. The substance that does not burn with flame. The substance जो burn नहीं होता flame के. This is the charcoal. I think wild buffalo is an endangered species because, कि जो wild buffalo है is an endangered species. वाइल्ड बफेलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज. क्यों है? तो ये जो 20 वाला उसका तो यही होगा, कवर द पर्सन विद अ वुलन ब्लैंकेट. वाइल्ड बफेलो एंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों है? बिकॉज इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट, इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग. Now, which one of the following changes may occur due to desertification? Which one of the following changes may occur? कि कौन से changes occur होंगे? तो decrease in atmospheric temperature, increase in water holding capacity of soil, increase chance of floods, भाई flood के chances हो सकते हैं, conversion of fertile land into desert. What is the right answer? Option D, conversion of fertile land into desert.
Which one of the following statement is true about बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीशीज लिव. It is meant only for the conservation of plants and animals. It is a mean to conserve both the biodiversity and culture of that area. There are no other protected area within its limit. So what is the right answer? Option C. It is mean to conserve both the biodiversity and the culture of the area. Now, the next is the placement for conservation of biodiversity in their natural habitat are कि जो placement है of conservation of biodiversity in the natural habitat are क्या है? zoological garden है, botanical garden है, wildlife sanctuary है या फिर national park है. तो what is the right option? First and second, second and third, third and fourth, and the first and fourth. So what is the right answer? Option B, wildlife sanctuary and national park. This is the right answer. Which one of the following statement is true about endemic species? Endemic species के लिए क्या statement true है? What is the right answer? They are found exclusively in a specific habitat. कहाँ मिलते हैं? They are found exclusively in a specific habitat के अंदर वो मिलते हैं. Bujo's uncle has set up an electroplating factory near his village. He should dispose of the waste of the factory. कि जो Bujo's uncle है has set up an electroplating factory near his village. He should dispose of waste of the factory. Okay, कहाँ should उनको dispose करना चाहिए? In the nearby river, in the nearby pond, in the nearby confine, या फिर अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजेबल गाइडलाइंस ऑफ द लोकल अथॉरिटी. तो व्हाट इज द राइट आंसर? अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजेबल गाइडलाइन ऑफ द लोकल अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्पोज करना चाहिए. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन. दिस इंडिकेट कि क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ. दिस इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है? द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. किसको शो करेगा? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को शो करेगा. Which one of the following solution will not conduct electricity? इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा? लेमन जूस, टैप वाटर, विनेगर या फिर वेजिटेबल ऑयल. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, वेजिटेबल ऑयल. ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. Which of the following metal is used in electroplating to make objects appear shining? तो यहाँ पे हम कौन सा मेटल यूज में लेंगे जिससे क्या हो कि शाइनिंग शो हो? द आयरन, कॉपर, क्रोमियम या एल्यूमिनियम. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, क्रोमियम. दिस इज द राइट आंसर. Now, the next question, an electroscope is a device which is used to find if an object is, कि क्या है? कि an electroscope is a device which is used to find if an object charged, free of crackers, magnetic या फिर hot. तो क्या होगा कि hot है, free of crackers है, magnetic है कि charge है? तो क्या फाइंड करते हैं हम? चार्ज. कि ऑब्जेक्ट कैसा है? चार्ज्ड है या नहीं है. The next is electric current is to be passed from one body to another. For this purpose, the two bodies must be joined by. The two bodies must be joined by cotton thread, copper wire, plastic string, rubber band. The answer is copper wire. The movement of the earth plate cause, कि जो अर्थ प्लेट का जो मूवमेंट है वो क्या कॉज करता है? साइक्लोन, लाइटनिंग, अर्थक्वेक या थंडरस्टॉर्म. तो व्हाट इज द राइट आंसर? अर्थक्वेक. Okay, now two charged objects are brought close to each other. Choose the most appropriate statement
from the following option. They may attract, they may repel, they may attract or repel depending on the type of charge they carry. There will be no effect. तो सीधा है कि क्या होगा ऑप्शन सी, they may attract, they may repel. If same charges, अगर if same charge are present, positive charge are present, तो they repel to each other. See, unlike charges, जैसे positive and negative are present, तो they attract to each other. Now, the next is which of the following is not likely to cause tsunami? तो क्या होगा इसके अंदर कि क्या है कि cause tsunami का a major nuclear explosion under sea, earthquake, volcano eruption या lightning. तो what is the right answer? Option D, lightning. The earth's plate responsible for causing earthquake. जो earthquake के लिए कौन cause करता है? The crust of the earth, the mantle of the earth, the inner core of the earth, the outer core of the earth. So what is the responsible layer? The crust of the earth. This is the right answer. Now, consider the list of the terms given below. Seismic zones, mantle, fault zone या inner zone. क्या कौन सी जोन होती है? Seismic zone. Okay. Now, these are the fill in the blanks. यहाँ पे आपके 4 fill in the blanks आएंगे. They carry 4 marks and they have options. कि आपके पास helping box भी होगा. ठीक है? Now, the first is coal is one of the fuels used to cook food. कि coal क्या है? This is the fill in the blank. ठीक है? So what is this? Coal is one of the fuels used to cook food. क्या है? Fuel है. ठीक है? When heated in air, coal burns and produce mainly gas. So this is the fill in the blank. कौन सी gas produce करता है? Carbon dioxide. Okay? Coal is black, thick, liquid with an unpleasant smell. Okay? तो कोल तार कैसा है? Black, thick, liquid है with an unpleasant smell. Okay? Thick liquid है और unpleasant smell है. Petroleum, coal and natural gas are fossil fuels. ठीक है? Petroleum, coal and natural gas are fossil fuel. Now, the next is forest and coal are extinguishable natural resources. ठीक है? Sorry, exhaustible, not extinguisher, exhaustible. Forest and coal are exhaustible natural resources. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. Wood, paper, CNC are combustible substance. The lowest temperature at which a substance catches fire is called as ignition temperature. Okay, ignition temperature of kerosene or phosphorus is lower than that of the wood. Kerosene भी हो सकता है, phosphorus भी हो सकता है. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with the flame are called inflammable substances. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of fuel is called its calorific value. Now, these are the match the column. अब आपके यहाँ पर सारे मैच द कॉलम्स हैं जिसके अंदर हमने 3 सेट लिए हैं मैच द कॉलम के. ओके, नाउ द फर्स्ट हमारा क्या है कि दिस इज द कॉलम ए एंड दिस इज द कॉलम बी. यहाँ पर आपके स्किल, हो, सीड ड्रिल, स्प्रिंकल और कॉलम बी में प्लगिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड इरिगेशन. ओके, नाउ द फर्स्ट इज skill. So what is the right answer? Option C. क्या होगा? Harvesting. ठीक है? Now the second is hoe. Hoe क्या होगा? Plugging. So what is the right answer? Option A. Third, this is the seed drill. तो आपके seed drill का आंसर होगा option B. Sowing. ठीक है? Now the fourth is sprinkle. Sprinkle के लिए आपका
आंसर होगा ऑप्शन डी, इरिगेशन. ओके, तो दिस इज द कॉलम ए एंड कॉलम बी. इस तरह से आप उसके अंदर मैच करेंगे. दीज आर ऑल्सो कैरी 4 मार्क्स. ये भी आपके 4 मार्क्स के 4 आएंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज यूज फॉर रोड सरफेसिंग. हम क्या यूज करते हैं रोड सरफेसिंग के लिए? तो दिस इज द ऑप्शन 3, बिटुमेन. ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? बिटुमेन. नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कौन सी है? दिस इज द ऑप्शन 4, CNG. Okay, so what is the right answer? CNG. Okay, now the third is petroleum. The petroleum is first black gold. ठीक है. Now the next is paraffin wax. तो paraffin wax के लिए आ जाएगा आपका वैसलीन एंड कैंडल्स. तो यहां पर आ जाएगा आपका सेकंड. ओके, नाउ the next is, this is the another थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, एड्रिनल हार्मोन. यहाँ आ गया आपका सॉल्ट इम्बैलेंस, डायबिटीज, गॉइटर या ड्वार्फनिज्म. ठीक है. द थायरॉक्सिन विच इज थायरॉक्सिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द गॉइटर डिजीज. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3. ठीक है. नाउ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ड्वार्फनिज्म. ठीक है. नाउ इंसुलिन. इंसुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज. ठीक है. एंड द लास्ट इज एड्रिनलिन, एड्रिनल हार्मोन. तो दिस इज द सॉल्ट इनबैलेंस. ठीक है. तो दीज आर द मैच द कॉलम. ये आपके मैच द कॉलम है जो हमने सॉल्व किए. ओके, नाउ नाउ दीज आर द ट्रू फॉल्स. ओके, ये हमारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है. द फर्स्ट इज using good quality seed is the only creation to get high yield. Criterion to get high yield. So good quality seed is the only criterion to get high yield. This is the false. कि गुड क्वालिटी सीड ही केवल एक क्राइटेरिया है कि हम उससे हाई यील्ड गेन कर सकते हैं. तो दिस इज द फॉल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन इन द सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉइल न्यूट्रिशन. क्या वो सॉइल न्यूट्रिशन को डिप्लीट करती है? नो. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. द नेक्स्ट इज all crop plants are sown as seed in the field. क्या all crop plants are sown as seed in the field? No. This is also false. ठीक है. Now the fourth number is cells of root nodules of leguminous plant fix nitrogen. Yes. So this is the true. Okay. Now the next is freshly harvested grain must be dried before storing. Yes, this is the true. Now the next is right. This is not a. Now oxygen in air is an exhaustible natural resources. कि जो ऑक्सीजन है in air is an exhaustible natural resources है. क्या क्या एग्जॉस्ट हो जाएगी क्या? तो दिस इज द false. Now, resources which are present in unlimited quantity in nature are called exhaustible natural resources. This is the false. Now, wildlife is an exhaustible natural resources. Wildlife क्या है? Exhaustible natural resources है. Yes, अगर हम wildlife को उसको केयर नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज under high temperature and pressure dead plants get slowly converted into coal. Yes. CNG is less polluting fuel than petrol and diesel. Yes. Okay, so these are the true false. अब हमने true false सॉल्व कर लिए हैं, मैच द कॉलम सॉल्व कर लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू सॉल्व कर लिए.
नाउ दीज आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. अब हम क्या सॉल्व करेंगे? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. ओके, नाउ द फर्स्ट इज, during which month do farmers grow mustard in India? कि किस मंथ में, during which months do farmers grow mustard in India? मस्टर्ड ग्रो करते हैं इंडिया में किस में? अक्टूबर एंड अक्टूबर टू मार्च. ओके, किस मंथ में वो ग्रो करेंगे? अक्टूबर टू मार्च मंथ में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you are provided with a mixture of petroleum and water. Can you suggest a method to separate the two? कि हमारे पास क्या है? मिक्सचर है, पेट्रोलियम और वाटर का मिक्सचर है. अब हमें क्या करना है? उसको सेपरेट करना है. तो किस मेथड से करेंगे? डिसेंटेशन. ओके, दिस इज द मेथड. नाउ what does CNG stand for only for, and why it is considered to be a better fuel than petrol? What does CNG stand for, and why is it considered to be a better fuel than petrol? क्यों CNG को better fuel कहते हैं than petrol? Because CNG stand for compressed natural gas. Okay, तो CNG stand for compressed natural gas. ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर द फुल फॉर्म लिखनी है. CNG stand for compressed natural gas. क्लियर है? या डायरेक्ट यूं भी पूछ सकते हैं, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG, या फिर CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फ्यूल बिकॉज इट हैज लेस पॉल्यूटिंग. क्यों इसको कंसिडर करते हैं? बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल. ये कैसी है? लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट used as fuel for stove, lamps and jet aircraft. कि name the petroleum product used for fuel for stove, lamps and jet aircraft. कि कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो एज अ फ्यूल स्टोव, लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट में यूज में आते हैं? द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज एज फ्यूल, स्टोव, लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट इज kerosene. Okay, so this is known as the kerosene. Now write two important use of coke. Two important use लिखने आपको कोक के. तो फर्स्ट इज, कोक इज यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज. ठीक है. एंड द सेकंड वन इज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लाइक आयरन. ठीक है. तो दीज आर द टू important use of. Now why is it important to conserve forest? Why is it important to conserve forest? क्यों important है कि हम forest को conserve करें? Forest maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the air. तो क्या करते हैं forest बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. वो किसको प्रिवेंट करते हैं? सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं. फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? हैबिटेट प्रोवाइड करा रहे हैं. किसको? वाइल्ड लाइफ को. ठीक है ना. नेक्स्ट, दे सप्लाई यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक वुड, मेडिसिन, फ्रूट्स एंड गम. तो वो क्या करते हैं? यूजफुल प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे वुड है, मेडिसिन है, फ्रूट्स एंड गम है. ओके, तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट, यू कह सकते हैं कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, नाउ कि हम क्यों फॉरेस्ट को कंजर्व करें. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. क्यों रिप्रोडक्शन करना चाहिए? तो क्या, व्हाट इज द रीजन क्यों करना चाहिए? तो फर्स्ट इज कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, ताकि स्पीशीज की क्या रहे? कंटिन्यूटी बनी रहे. इट हेल्प्स इन पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये क्या करता है?
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास आउट होती है। इट मेंटेन्स द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये क्या करता है, मेंटेन करता है पॉपुलेशन को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे। ओके, नाउ तो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज, पीपल यूजुअली कीप बर्निंग कोल इन देयर क्लोज रूम, अंगीठी या फिर बर्निंग कोल इन देयर क्लोज रूम ड्यूरिंग विंटर सीजन, व्हाई इट इज एडवाइज टू कीप द डोर ओपन, कि क्या होगा कि जब पीपल यूज में लेते हैं अंगीठी या बर्निंग कोल अपने रूम के वहां पे विंटर सीजन में, तो ये क्यों एडवाइस किया जाता है, कीप द डोर ओपन, कि आपको डोर क्या रखना है, ओपन रखना है। व्हाट इज द नेसेसरी, it is advised to keep the door open because burning coal in an अंगीठी produce carbon monoxide gas, क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, विच इज पॉइजनस, वो कैसी है, पॉइजनस है। ठीक है, तो अगर हम बर्निंग कोल और अंगीठी रख रहे हैं तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो कैसी है, पॉइजनस है। इन क्लोज रूम, अगर रूम एकदम क्लोज रहा तो वो क्या करेगी, पॉइजनस है। दिस गैस कैन एक्यूमुलेट एंड कॉजेस सफोकेशन, अनकॉन्शियस और इवन डेथ। तो ये क्या हो जाता है, अगर वो रूम क्लोज रहा तो क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगा, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, और क्या हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्रैकर्स ऑन इग्निशन प्रोड्यूसेस साउंड, व्हाई, कि जो क्रैकर्स ऑन इग्निशन प्रोड्यूस क्या करते हैं, साउंड क्यों प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूल एफिशिएंसी, आप फ्यूल एफिशिएंसी से क्या समझते हैं। ओके, तो नाउ द फर्स्ट इज, हम सबसे पहले फर्स्ट का आंसर देखेंगे। व्हेन अ क्रैकर इज ignited a rapid chemical reaction take place, कि जब क्रैकर इग्निशिएट होता है, जब क्रैकर बर्न होता है तो वहां पर क्या होती है, रैपिड केमिकल रिएक्शन होती है, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट गैस इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट गैसेस की प्रोड्यूस करती है इन द वेरी शॉर्ट टाइम। दीज गैसेस एक्सपैंड suddenly and create pressure wave in air which we hear as a loud sound, जो हमें कैसे सुनाई देती है, लाउड साउंड के फॉर्म में सुनाई देती है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे ही क्रैकर बर्न हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई और केमिकल रिएक्शन के थ्रू वहां पर हॉट गैसेस लार्ज अमाउंट में रिलीज हुई है शॉर्ट टाइम के अंदर, और वो सारी गैसेस एक्सपैंड हो जाती है सडनली, क्रिएट कर देती है प्रेशर वेव इन एयर के अंदर, और जो हमें एज अ साउंड सुनाई देती है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, often expressed in term of its calorific value. A higher calorific value indicates greater fuel efficiency. ठीक है, तो हम क्या, व्हाट इज द फ्यूल एफिशिएंसी, कि क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, the egg of frog do not have shell for protection, yet they are safe in water. How? Why do only male gametes have a tail? Hens and frogs are both oviparous, exhibiting different type of fertilization. Explain. ठीक है,
अब यहाँ पर आपके 1 2 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द फर्स्ट इज द एग ऑफ फ्रॉग डू नॉट हैव शेल्स फॉर प्रोटेक्शन येट दे आर सेफ इन वाटर। क्या जब उनके पास कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, फ्रॉग के एग कहाँ ले होते हैं, वाटर के अंदर, उनके पास कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होती है, तो क्या वो सेफ है? यस, फ्रॉग्स एग्स आर सराउंडेड बाय अ थिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जेली इंस्टेड ऑफ अ शेल। शेल नहीं है तो क्या हुआ, उनके पास क्या होती है, एक जेली होती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ जेली इंस्टेंट ऑफ अ शेल। शेल के कंपैरिजन की बजाय उनके पास क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव जेली होती है, ठीक है, जो क्या करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाई डू ओनली मेल गैमेट हैव अ टेल। क्यों मेल गैमेट के पास ही टेल होती है? तो मेल गैमेट स्पर्म हैव अ टेल सो दैट दे कैन मूव स्विम इन लिक्विड एंड रीच द फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज hand fertilization is internal. The egg is fertilized inside the body and laid to add with the protective shell। कि यहाँ पर क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि hens and frogs are both oviparous, ठीक है, exhibiting different type of fertilization। कि उनमें दोनों oviparous है बट different type of fertilization कैसे हैं? द आंसर इज कि जो हैंड है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। हैंड में कैसा होता है, इंटरनल। द एग इज फर्टिलाइज इनसाइड द बॉडी देन लेड विद अ प्रोटेक्टिव शेल। कि वहां पर फर्टिलाइजेशन का होता है, इनसाइड होता है, फिर वो प्रोटेक्टिव शेल के थ्रू एग लेइंग करती है। एंड जो फ्रॉग है उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एग्स एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वाटर। एग्स और स्पर्म्स दोनों ही कहाँ रिलीज किए जाते हैं, वाटर के अंदर। एंड फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। और फर्टिलाइजेशन कहाँ कर होता है, आउटसाइड द बॉडी। नाउ द नेक्स्ट इज लीला ऑलवेज ईट ओनली दाल एंड राइस इन एवरी मील। लीला क्या खाती है, एवरी मील में ईट ओनली दाल एंड राइस इन एवरी मील। शी ऑफन फॉल्स इल and has become prone to disease. Can you suggest change in her diet which can make her health and free from disease? Leela's diet lacks nutrition because she eat only dal and rice. She should take a balanced diet including क्या होनी चाहिए उसके अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए एंड फ्रूट्स होने चाहिए जिससे उसे विटामिन एंड मिनरल्स मिल सके, ठीक है। मिल्क एग पल्सेस सोयाबीन होनी चाहिए फॉर प्रोटीन्स, चपाती या राइस फॉर कार्बोहाइड्रेट, सम ऑयल घी एंड नट्स फॉर फैट्स। ओके, द बैलेंस डाइट विल इंप्रूव हर इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट डिजीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज mention any two features each that are seen in boys and girls each to distinguish them from each other and puberty। ठीक है, तो बॉयज के अंदर क्या क्या होगा, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ठीक है, वॉइस बिकम डीपर। गर्ल्स के अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, स्टार्ट ऑफ मैस्टुरेशन साइकिल। ओके, तो यहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स के कैरेक्टर्स लिखने हैं। एडोलसेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज we should avoid taking medicines, drugs unless prescribed by a doctor. Give reason कि we should avoid taking medicines, drugs, हमें अवॉइड करना चाहिए मेडिसिन या ड्रग्स को लेना अगर वो डॉक्टर ने जब तक प्रिस्क्राइब नहीं करी है। वाई कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब, हम घर पर ही मेडिसिन ले लेते हैं कि हाँ इसकी तो ये है, हमें ले लेनी चाहिए, बट क्या ये सही है? क्या हमें विदाउट डॉक्टर परमिशन कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए? नो, कि रॉन्ग मेडिसिन कैन हार्म द बॉडी एंड कॉज साइड इफेक्ट्स। अगर आपको कुछ और हुआ है और आपने कोई गलती से कोई और दवाई ले ली तो आपको क्या हो सकता है, उसका साइड इफेक्ट्स आपको हो सकता है। तो इसलिए विदाउट डॉक्टर परमिशन कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। Overuse of drug may damage organs and lead to addiction
और रेजिस्टेंस टू द मेडिसिन, कि क्या करेगा अगर आप ओवरडोज, अगर आपको साइड इफेक्ट्स होगा, ठीक है, और ओवर यूज अगर आपने ड्रग की ले ली तो में डैमेज करेगा ऑर्गन्स को एंड लीड टू एडिक्शन एंड रेजिस्टेंस टू मेडिसिन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज a few of Paheli's classmates eat potato chips and burgers regularly during the रेसेस एट स्कूल। ठीक है, रेसेस टाइम के अंदर जो लंच टाइम होता है वो हमेशा पोटैटो चिप्स और बर्गर्स खाते हैं रेगुलरली। ठीक है, ड्यूरिंग द लंच टाइम, आर दी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, गिव रीजन, क्या ये उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट है क्या? अगर नहीं है तो व्हाट इज द रीजन? नो, दीज आर नॉट हेल्दी हैबिट, ये हेल्दी हैबिट नहीं है। एवरी टाइम नहीं, कभी कभी कुछ खा सकते हैं बट एवरी टाइम नो। दे कंटेन एक्सेस फैट सॉल्ट एंड स्पेशल, जो आपके मसाले होते हैं इतने सारे उसमें होते हैं, सॉल्ट होते हैं, फैट होते हैं, कितनी सारी उसमें चीजें होती है। दे लैक असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, उसके अंदर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जो अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर बैलेंस डाइट देखी थी। तो दीज आर द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स, वो सब उनमें नहीं होते हैं। रेगुलरली इनटेक में कॉज ओबेसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आप रेगुलरली इनटेक कर रहे हो तो वो क्या क्रिएट करेंगे? ओबेसिटी और हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अ चपाती मेकर इज अ मशीन विच कन्वर्ट बॉल्स of dough into the chapati. What effect of force comes into play in this process? तो कौन सी होगी? The machine applies force that change the shape of the dough ball into a flat chapati. ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डॉ बॉल को, और कौन सा क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है जो शेप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। Two thermocol balls had close to each other, move away from each other when they are released. Name the force which might be responsible for this phenomena. Explain. कि क्या है कि टू थर्माकोल बॉल है, हमने हेल्ड क्लोजली टू ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, व्हेन दे आर रिलीज, नेम ऑफ द फोर्स व्हिच माइट बी responsible for this phenomena. So the force responsible is electrostatic force. तो जो फोर्स वहां पर लग रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन थर्माकोल बॉल गेट्स चार्ज, कि फॉर एग्जांपल बाय रबिंग दे एक्वायर सिमिलर चार्जेस। अगर हमने थर्माकोल बॉल को रब किया है तो दोनों पे क्या होगा? सिमिलर चार्ज होगी, और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर सो द बॉल्स मूव अवे व्हेन रिलीज। तो जब हम उसको रिलीज करते हैं तो वो दोनों बॉल क्या हो जाती है? एक दूसरे से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दे हैव अ सिमिलर चार्ज, और सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट इज two person are applying force on two opposite sides of a moving cart. The cart still moves with the same speed in the same direction. What do you infer about the magnitude and direction of the force applied? क्या आप बता सकते हैं magnitude and direction of the force जो अप्लाई हुआ है? The forces applied are equal in magnitude and opposite in direction. They balance each other. अब यहाँ पर देखो two opposite direction में है, ठीक है, and moving the cart still moves with the same speed. Same speed से move कर रही है और same direction में। तो क्या हो रहा है कि जो force है वो क्या हो रहा है? Equal है, ठीक है, equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, ठीक है। दे बैलेंस ईच अदर, और दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सो द नेट फोर्स इज जीरो, यहां पर से भी हम इधर अप्लाई फोर्स हो रहा है वो भी सेम है, और इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी सेम है। इधर अप्लाई हो रहा है दिस इज द 5 न्यूटन, इधर अप्लाई हो रहा है दिस इज ऑल्सो अ 5 न्यूटन, तो दोनों सिमिलर है, तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। एंड द कार्ट कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड, तो अब जो कार्ट है वो क्या कर रही है? सेम स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि कोई एक फोर्स ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा होता तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाती। नाउ
The next is, will force of friction come into play when a raindrops rolls down a glass window pane? So yes, force of friction acts between the raindrop and the glass surface. This friction show down the motion of the drop. तो ये किसको शो करेगा? डाउन द मोशन ऑफ द ड्रॉप के मोशन को शो करेगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर है बट प्रॉपरली हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे. A simple pendulum makes 10 oscillation in 20 seconds. What is the time period and frequency of its oscillation? तो हमें क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है. ठीक है, इक्वल्स टू कि यहाँ पर अ सिंपल पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड. ठीक है, कितने ऑसिलेशन है? 10 ऑसिलेशन है. और क्या टाइम है? 20 सेकेंड. व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो करना है? टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन. तो यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल्स टू 20 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.0 सेकेंड. ये तो क्या हो गया हमारा? टाइम पीरियड. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फ्रीक्वेंसी. तो f इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2.0. तो दिस इज द हो गया आपका 0.5 हर्ट्ज. ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर? 0.5 हर्ट्ज. नाउ the next is, we have learned that vibration is necessary for producing sound. Explain why the sound produced by every vibrating body cannot be heard by use. So we can hear only those vibrations whose frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz. हम कौन से सुन सकते हैं? जो 20 से 20,000 hertz के बीच में है. Vibration outside this range are either infrasonic or ultrasonic and cannot be heard by ह्यूमन. कि अगर वाइब्रेशन आउटसाइड द रेंज है, चाहे वो इंफ्रासोनिक हुई या अल्ट्रासोनिक हुई, तो कैन नॉट बी हर्ड, वो नहीं सुनाई देगी. नाउ सपोज ए स्टिक इज स्टक अगेंस्ट अ फ्राइंग पैन इन वैक्यूम. will the frying pan vibrate? Will be able to hear the sound? अब यहाँ क्या है? A stick is stuck against a fry pan in vacuum. वैक्यूम में फ्राई पैन, स्टिक अगेंस्ट हुई फ्राई पैन के, मतलब फ्राई पैन को हिट किया. विल द फ्राई पैन वाइब्रेट करेगा क्या? वी विल बी एबल टू हियर द साउंड. क्या हम वो साउंड सुनने में एबल हैं? तो यस, द फ्राई पैन विल बी वाइब्रेट. जब कोई स्टिक उसके ऊपर फ्राई पैन पे हिट करेगी तो जो फ्राई पैन है वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा. बट वी विल नॉट हियर द साउंड. हम साउंड को हियर करने में हम साउंड को हियर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. तो साउंड को क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. एंड इट इज प्रेजेंट एज इन वैक्यूम, हैज नो मीडियम. तो यहाँ पे क्या है? फ्राई पैन इन वैक्यूम, वैक्यूम में है, तो वहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो हम नहीं सुन सकते. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, two astronauts are floating close to each other in space. Can they talk to each other without using any special device? Give reason. No, sound cannot travel in vacuum because there is no medium. They can talk only using special device like radios that transmit signals. वो केवल सिग्नल्स के थ्रू ही सुन सकते हैं. List 3 source of noise pollution in your locality. कि आपको बताना है नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी. तो व्हीकल हॉर्न्स एंड ट्रैफिक हो गया, लाउड स्पीकर्स, म्यूजिकल सिस्टम, कंस्ट्रक्शन वर्क और मशीनरी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, पहेली वांट्स टू डिपॉजिट सिल्वर on an iron spoon. She took silver nitrate solution in a beaker and set up a simple circuit.
For electroplating, which terminal of the battery should the spoon be connected to? What material should the other electrode be made up of? तो यहाँ पर क्या है, द आयरन स्पून शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. क्या है कि डिपॉजिट करना चाहती है, पहली वांट्स टू डिपॉजिट सिल्वर ऑन एन आयरन स्पून. ठीक है, आयरन स्पून पर सिल्वर डिपॉजिट करना चाहती है. शी टुक सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसने क्या लिया है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, एंड क्या कर रही है, सर्किट बना रही है. फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कर रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए. विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड द स्पून बी कनेक्टेड. तो अब हमको बैटरी के किस टर्मिनल से स्पून को कनेक्ट करना चाहिए, और व्हाट मटेरियल शुड द अदर इलेक्ट्रोड बी मेड अप ऑफ, और दूसरा किससे बना होना चाहिए. तो द आयरन स्पून शुड बी कनेक्टेड द नेगेटिव टर्मिनल, द अदर इलेक्ट्रोड शुड बी मेड अप ऑफ सिल्वर मेटल. ठीक है, तो सिल्वर गेट डिपॉजिट ऑन द स्पून. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाई tin electroplated on iron to make cans used for storing food. क्यों प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. क्यों हम टिन यूज में लेते हैं, तो टिन क्या करता है, आयरन फ्रॉम रस्टिंग. टिन इज लेस रिएक्टिव देन सेफ फॉर स्टोरिंग फूड. हाउ इज थंडरस्टॉर्म डेवलप, कैसे होता है, ड्यूरिंग हॉट वेदर वार्म मॉइस्ट एयर राइज अपवर्ड, एज इट कूल्स water vapor condense to form clouds. The falling water droplets and rising air current create electric charges, producing lightning and thunder and storm. Now, which precautions should be used to protect yourself when you are at home at the time of strike of earthquake? So, take shelter under a strong table or bed. Stay away from windows, glass and heavy objects. Do not use lifts, switch off electricity and gas if possible. उस समय हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, डोंट यूज लिफ्ट्स को नहीं यूज में लेना चाहिए, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस उसको हमें बंद करना चाहिए. ठीक है, नाउ डिस्क्राइब हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर आईज. कैसे अपनी आईज को टेक केयर कर सकते हो, तो क्या लोगे, सबसे पहले ईट विटामिन ए रिच फूड, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क. सेकेंड, डोंट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स. रीड इन प्रॉपर लाइट एंड एट प्रॉपर डिस्टेंस. गेट आईज चेक्ड रेगुलरली. ठीक है, नाउ व्हाट इज ब्रेल सिस्टम. ब्रेल सिस्टम क्या है, ब्रेल इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग यूजिंग रेज्ड डॉट्स used by visually impaired people. जो नहीं विजिबल कर सकते हैं, जिन्हें जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, उनके लिए ब्रेल सिस्टम यूज में आता है. तो वो ब्रेल लैंग्वेज से रीड करते हैं. दे रीड इट बाय टचिंग द डॉट्स विद देयर फिंगर. जो रेज डॉट है उनको टच करके वो उनको रीड करते हैं. ठीक है, eyes of the nocturnal bird have large cornea and a large pupil. How does this structure help them? तो जो large cornea pupil है allow more light enter the eye, helping them see clearly in dim light or at night. What kind of lens is there in our eyes? Where does it form the image of an object? So the eye has a convex lens. Eyes में कौन सा होता है, convex lens. It forms the image on retina. Image कहाँ बनती है, retina पे. Which part of the eye gets affected if someone is suffering from cataract? How is it treated? तो the eye lens become cloudy and cataract. कि कैटरैक्ट के टाइम में आईज के ऊपर क्या हो जाता है, एक क्लाउडली लेयर का डिपोजिशन हो जाता है. इट ट्रीटेड बाय सर्जरी से हम ट्रीट कर सकते हैं. इन विच क्लाउडी लेंस इज रिप्लेस विद एन आर्टिफिशियल लेंस. आर्टिफिशियल लेंस से हम क्लाउडी लेंस को रिप्लेस कर सकते हैं. नाउ दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस. इज डिफॉरेस्टेशन एसोसिएट विद ग्लोबल वार्मिंग. एक्सप्लेन कि डिफॉरेस्टेशन एसोसिएट विद ग्लोबल वार्मिंग, इसको एक्सप्लेन करना है. हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. तो एंड व्हाई शुड बी सेव पेपर. ठीक है, तो इसके अंदर द फर्स्ट इज यस, डिफॉरेस्टेशन इज क्लोजली एसोसिएट विद ग्लोबल वार्मिंग. कैसे है कि क्लोजली एसोसिएट है विद ग्लोबल वार्मिंग.
These absorb carbon dioxide from the atmosphere during photosynthesis. When forests are cut down, the number of trees decrease. Okay, so less carbon dioxide removed from the air, also carbon stored in trees. जो फोटोसिंथेसिस में उसमें क्या यूज में आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज में आ रही है. ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन यूज में ले रहे हैं, प्लांट्स यूज में ले रहे हैं. अगर प्लांट्स ही नहीं रहे तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. और ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की हीट को बढ़ाएगा और क्या करेगा, ग्रीन हाउस को इंक्रीज कर, मतलब कि जो लीडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है. ठीक है, trees help in the maintain the water cycle. Their roots hold the soil and allow rainwater to seep into the ground. When forests are removed, soil become loose and easily washed away, causing soil erosion and floods. ट्रीज क्या कर रहे हैं, सॉइल को होल्ड कर ही तो रख रहे हैं, और अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो सॉइल किसी फ्लड्स या थोड़े से भी वाटर के साथ क्या हो जाएगी, रिलीज होती जाएगी, लूज होती जाएगी. Less water seeps into the ground, so groundwater level decrease, leading to droughts. Rainfall pattern also get disturbed due to the reduced transpiration from plants. Thus, deforestation increases chances of both floods and droughts. Now, paper is made from wood pulp obtained from trees. If we waste paper, more trees will be cut to make new paper. Saving papers help in preventing deforestation. Now, conserving forest and wildlife, saving energy and water used in paper production, reducing pollution. Therefore, we should reuse, recycle and minimize the use of paper. Now, the next is name the hormone which would be released during the following situation. A fighting person के time में growth of the child to adult, development of the caterpillar to moth, development of tadpole to frog. तो a fighting person कौन सा होगा, adrenal. ठीक है, adrenal gland से होगा. Growth of a child to adult, तो इस समय ग्रोथ हार्मोन किससे सिक्रेट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे होगा. डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर इनटू मॉथ, तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट हार्मोन्स मेनली ज्वेलाइन हार्मोन एंड मॉल्टिंग हार्मोन जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, मेटामॉर्फोसिस. डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग, दिस इज द थायरॉक्सिन जो किससे सिक्रीट हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से. Now, the next is when the cutting edge of a knife is put against a fast rotating stone to sharp it, spark and seen to fly. Explain the reason. कि क्या होता है, जो कटिंग एज ऑफ नाइफ की होती है, जब हम उसको कि अगेंस्ट द फास्ट रोटेटिंग स्टोन पे उसको हम करते हैं शार्प, तब क्या होता है, when the knife is pressed against the fast rotating stone, a large frictional force act. क्या होता है, जैसे कोई नाइफ है उसको हमें शार्प करवाना है तो हम उसको क्या करते हैं, रोटेटिंग स्टोन के ऊपर उसको लगाते हैं जिससे कि वो शार्प हो. तो वहां लगाने के टाइम पे क्या होता है, तो a large friction force act between the two surface. Friction convert mechanical energy into the heat energy, causing the edge of the knife to become jet very hot. And due to this instant heat, thin iron particles are scraped off from the knife, and these small particles get heated to a very high temperature and react with oxygen present in the air. As a result, they burn and glow brightly. ठीक है, कि जैसे ही हमने रखा तो क्या हुआ, हाई, जब बहुत तेज हीट हुई और हीट से टेम्परेचर हाई हुआ और उस हाई टेम्परेचर ने किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी उससे रिएक्ट किया और बर्न, और वो क्या हुई, बर्न हुई और ग्लो करने लगी. These glowing hot metal particles appear as a spark flying away from the knife. Thus, the sparks are produced due to the heating caused by friction and burning of tiny iron particles in air. Now, we have two identical metal sheets. One of them is rubbed with sandpaper and the other with ordinary paper. The one rubbed with sandpaper shine more than the other. Give reason.
तो द सरफेस ऑफ अ मेटल शीट अपीयर dull because it has a thin layer of dust, rust, or uneven particles on it. When the sheet is rubbed, friction acts between the surface and the rubbing material. Sandpaper has a rough and hard surface with uh, abrasive particles. When the metal sheet is rubbed with sandpaper, these particles scrap off the outer dull layer, rust and irregularities from the surface. This makes the surface smooth and clean, so it reflects more light and appear shiny. On the other hand, ordinary paper is smooth and soft. It cannot remove the outer dull layer effectively, so the metal does not shine as much. Thus, sandpaper makes the steel shiner because it removes the rough outer layer of the efficient. Now, this is the next question. While traveling on a rickshaw, you might have a you might have experienced that if the seat cover is very smooth, you tend to slip when brakes are applied suddenly. Explain कि क्या होता है कि जब हम ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हैं तो when rickshaw is moving, your body and the seat are both in motion. दोनों क्या होते हैं मोशन में होते हैं ठीक है If the brakes are applied suddenly, the rickshaw was stopped. जैसे brakes apply हुए रिक्शा stop हुआ. But your body tends to continue moving forward due to the inertia of motion. तो body क्या रहती है continue move करती रहती है. That is the reason हम front side में झुकते हैं. Whether you slip or not depends on the friction between your cloth and the seat. A smooth seat cover provides very little friction, so it cannot hold your body in place because of low friction. Your body slide forward when the rickshaw was stuck. कि जो स्मूथ है तो उसमें क्या होगा फ्रिक्शन कम लगेगा फ्रिक्शन कम लगेगा स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शन कम लगता है फ्रिक्शन कम लगेगा तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी If the seat cover was rough, friction would be higher. अगर सीट कवर कैसा हुआ रफ हुआ तो फ्रिक्शन क्या होगा हायर होगा एंड इट वुड प्रिवेंट स्लीपिंग तो वो हमें क्या करेगा स्लीपिंग होने से प्रिवेंट करेगा Thus, sleeping occurs due to the low friction and inertia of the motion. Okay, so these are the रिवीजन ये जो दीज आर द क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आप इन सब क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे ओके ऑल द बेस्ट